आप सबको मेरा हार्दिक नमन और स्वागत है संत धारा वीडियोस की इस बढ़ती हुई श्रृंखला में। महाराष्ट्र संतों की भूमि रही है, मगर आज की नई पीढ़ी हमारे मिलेनियल्स इन महान संतों की कथाओं और कहानियों से अपरिचित है। इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए हमने वीडियोस की ये नई श्रृंखला शुरू की है। नाम है संत धारा। संत धारा प्रोग्राम आंध्र प्रदेश के बी जनार्दन राव की रिसर्च और अनुसंधान पर किए गए कई स्रोतों से एकत्र किए हुए संकलन के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित है। आप सुन रहे हैं कहानी संत ज्ञानेश्वर की। आज सुनेंगे कहानी का अंतिम भाग। यस, संत ज्ञानेश्वर को लगभग 375 अभंगों का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने कुंडलनी योग की विभिन्न तकनीकों को सीखा और महारत हासिल की। सोपान देव ने लगभग 50 अभंगों के साथ भगवत गीता की मराठी व्याख्या पर आधारित एक पुस्तक सोपानदेवी लिखी। मुक्ताबाई अपने विचारों की सरल और सीधी अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती थी। उन्हें महादम्मा के साथ मराठी की पहली कवित्री माना जाता है। वे लगभग 40 अभंग के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने योगी चांगदेव को अपना शिष्य स्वीकार किया। हालांकि वो उनसे उम्र में बहुत छोटी थी, फिर भी वो चांगदेव जैसे 1400 वर्ष के एक उच्च निपुण योगी जिनके पास यौगिक शक्तियां थी, उनके गुरु बन गए। पवित्र स्थानों की यात्रा पूरी करने के बाद और धर्म ग्रंथों को लिखने के बाद ज्ञानेश्वर को लगा कि उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। इसलिए उन्होंने जीवित समाधि लेने का इरादा व्यक्त किया। जब लोगों को इस बारे में पता चला तो उन्हें इस बात का दुख हुआ कि ज्ञान का ये सागर उन्हें छोड़कर जा रहा है। लेकिन ज्ञानेश्वर अपने फैसले पर अडिग थे। अंततः शाक 1218 में कार्तिक मास के 13वें दिन ज्ञानेश्वर महाराज ने आलंदी में समाधि ली। समाधि से पूर्व संत ज्ञानेश्वर ने अपने भाइयों और बहन और नामदेव जैसे करीब दोस्तों को गले से लगाया। सभी की आंखों में आंसू छलक रहे थे। ज्ञानेश्वर गुफा में प्रवेश कर योग मुद्रा में बैठ गए। गुफा को फिर एक पत्थर से ढक दिया गया। पाद पद्मी ठेवा निरंतर। ज्ञानेश्वर ने योग प्रक्रिया से अपना शरीर छोड़ दिया। उनकी समाधि इंद्राणी नदी के पास है। समाधि के समय संत ज्ञानेश्वर की आयु मात्र 21 वर्ष की थी। इस घटना के 1.5 साल के भीतर ही उनके भाई बहन भी भौतिक दुनिया से चले गए। सोपान देव ने पुणे के निकट सासवड़ में समाधि ली। निवृत्तिनाथ ने अपनी बहन के साथ तापी नदी के किनारे तीर्थ यात्रा की, जहां दोनों एक दिन आंधी में फंस गए। गड़गड़ाहट, बारिश और बिजली की गर्जना में मुक्ताबाई बिना किसी निशान के गायब हो गई। इसके तुरंत बाद निवृत्तिनाथ ने त्र्यंबकेश्वर में समाधि ली। इस प्रकार एक असामान्य परिवार का अंत हुआ, जिसने दुनिया को आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध किया और आज भी ऐसा करना जारी रखा है। सभी बच्चे अत्यधिक आध्यात्मिक रूप से विकसित संत थे, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक खजाना लिखा और छोड़ दिया। संत ज्ञानेश्वर की समाधि के मंदिर के 4 प्रवेश द्वार हैं और समाधि मंदिर लगभग 30 फीट चौड़े विशाल प्रांगण में स्थित है। समाधि संरचना का निर्माण 1492 में अंबेकर देशपांडे पुरंदर द्वारा 1672 और 1682 में संरचनात्मक परिवर्तन के साथ किया गया था। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज ने संत गुलाबराव महाराज को केवल 19 वर्ष की उम्र में दुष्टांत यानी प्रमाण दिया था और उन्हें अपना एक मंत्र भी दिया था। इसके बाद दृष्टांत संत ज्ञानेश्वर महाराज का पहला फोटो चित्र गुलाबराव महाराज के निर्देशन पर एक कलाकार द्वारा खींचा गया है, जिन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज को देखा है। समाधि मंदिर आलंदी और सभी स्थानों पर आज भी वही फ्रेम देखा जा सकता है। उन्हें कृष्ण के अवतार के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। सदियों बाद संत एकनाथ ने गुफा में प्रवेश किया और देखा कि एक उज्जवल युवा ध्यान में बैठा है। ज्ञानेश्वर को अभी भी जीवित माना जाता है। अपने हल्के शरीर को आलंदी से पूरी दुनिया में प्रसारित होने वाली प्रबुद्ध ऊर्जा के क्रिस्टल के रूप में लंगर डाले हुए हैं। मुख्य प्रवेश द्वार का पहला कदम हैपतराव बाबा को समर्पित है, जो संत ज्ञानेश्वर के कट्टर भक्त थे। हैपतराव बाबा ने वहीं समाधि ली थी। हैपतराव बाबा को श्रद्धांजलि के रूप में आगुन तक प्रवेश करते समय इस कदम पर चलने से बचते हैं। इस प्रवेश द्वार के पश्चिम में हैपतराव बाबा का एक सुंदर मंदिर है। ज्ञानेश्वरी की प्रतियां कई परिवारों द्वारा संरक्षित की गई थी और नियमित रूप से पढ़ी जाती हैं। नकल के क्रम में और संभवतः अपने स्वयं के कार्यों को जोड़ने के कारण कई प्रतियां भ्रष्ट हो गई।
300 साल बाद 1584 में संत एकनाथ ने कई उपलब्ध प्रतियां एकत्र की और सावधानी पूर्वक अध्ययन के बाद एक अच्छी प्रति तैयार की। उस समय ज्ञानेश्वर की महान विरासत को लगभग भुला दिया गया था। संत एकनाथ ने महान विरासत को जारी रखने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उनका पहला कार्य ज्ञानेश्वर की समाधि का पता लगाना और ज्ञानेश्वरी, जो ज्ञानेश्वर का भगवत गीता का ग्रंथ है, उसके अविरल संस्करण का पता लगाना था। वास्तव में एकनाथ के सभी प्रयासों के बिना ज्ञानेश्वर महाराज की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए खो सकती थी। माना जाता है कि संत ज्ञानेश्वर आलंदी में सजीव समाधि में वर्तमान में अभी भी जीवित हैं। मुख्य मंदिर समाधि के बगल में स्थित एक विशाल वृक्ष, अजान वृक्ष, कई सदियों पुराना माना जाता है। प्रचलित कथा के अनुसार संत ज्ञानेश्वर की जीवित समाधि लेने के 300 साल बाद इस बड़े पेड़ की जड़ें उनकी गर्दन में चोट करने लगी थी और संत ज्ञानेश्वर ने एक सपने में ये जानकारी संत एकनाथ को दी। तुरंत संत एकनाथ ने गुफा में प्रवेश किया और जड़ों को काट दिया और ध्यान में बैठे एक उज्जवल युवा को देखा, जो और कोई नहीं बल्कि ज्ञानेश्वर महाराज है। संत ज्ञानेश्वर महाराज का पूरा जीवन चमत्कारों से भरा है। तर्क और विवेकपूर्ण विचार ऐसे चमत्कारों की व्याख्या नहीं कर सके जो तथ्य थे। ज्ञानेश्वर ने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव रखी और इसे वारकरी भक्ति आंदोलन या पंथ कहा जाता है। इसकी स्थापना संत ज्ञानदेव ने की थी। इसकी दीवारों का निर्माण संत नामदेव ने किया। इसके स्तंभों को संत एकनाथ ने बनवाया था और इसके शिखर की व्यवस्था संत तुकाराम ने की। ओहो, शंख की मधुर ध्वनि इंगित कर रही है कि इस एपिसोड को यही देना होगा विराम। अगली बार सुनेंगे संत धारा में महाराष्ट्र के एक और संत की अद्भुत कहानी। देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए विश्व शांति दर्शन चैनल।